नमस्कार। अगर आप एक राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी हैं या फिर सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही संवेदनशील निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से राजस्थान सरकार के वे पूर्व कर्मचारी जो वर्तमान में पेंशनर्स हैं, उनकी सुविधा के लिए एक नया प्रावधान किया गया है। इससे पहले अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता था, तो सेवानिवृत्ति के बाद में प्रतिवर्ष साल में एक बार उसे जीवित प्रमाण पत्र सरकार को प्रस्तुत करना होता है, ताकि उसके आधार पर उसे पेंशन का भुगतान किया जा सके अगर वो कर्मचारी जीवित है तो। अब दरअसल इससे क्या है कि क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद में व्यक्ति कहाँ ऑफिसों में धक्के खाता फिरे, इसलिए राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है कि चलो इतना आपको परेशान नहीं करेंगे, हम आपको मतलब जो कर्मचारी जीवित है उसे जीवित प्रमाण पत्र के लिए एक प्रक्रिया को थोड़ा सा सरल कर देते हैं ताकि आपको असुविधा नहीं हो। इसी के लिए राज्य सरकार की ओर से जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की एक नई प्रक्रिया आपके सामने रखी है, जिसके माध्यम से अब कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी जो घर बैठे जीवित प्रमाण पत्र आसानी से प्रस्तुत कर सकता है, उसे कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो नई व्यवस्था कैसे काम करेगी, इसी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जो वर्तमान की व्यवस्था है इसके अनुसार दो प्रकार से हो सकती है, एक ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। उसकी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, उसमें थोड़ी सी जटिलताएं आती है। अब जो नई प्रक्रिया होगी उसमें क्या होगा, जैसे कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उसके इर्द गिर्द या उसके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी जो सेवा में है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़ के अन्य कोई भी कर्मचारी या अधिकारी जो आपके आसपास है, उसकी एसएसओ आईडी खोलकर आप आसानी से वहीं बैठे हुए अपना जीवित प्रमाण पत्र आसानी से सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सरकारी कर्मचारी, क्योंकि आप अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी तो इर्द गिर्द आजकल आपको बहुत सारे सरकारी कर्मचारी आपके परिवार में भी मिल जाएंगे, तो उनको एसएसओ आईडी पर लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो एसएसओ आईडी पर एक टैब आता है IFMS 3.0, जिसके माध्यम से कर्मचारियों का वेतन अमूमन अब है वो राज्य सरकार ने शुरू कर दिया। इसकी प्रक्रिया पहले जो पे मैनेजर पे थी, अब उसी IFMS 3.0 पर। इसके अलावा भी कई कार्य होते हैं, मुख्यतः वेतन का काम होता है। तो आप IFMS 3.0 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास 3 टैब आते हैं, आपने देखा होगा। उसमें से एक टैब होता है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक उसी में से एक होम पेज पे एक टैब दिखाई देता है पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। एक दरअसल आपसे मांगेंगे PPO नंबर, किसके, जो पेंशनर्स है जिसका आप जीवित प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसका PPO नंबर, और इसके अलावा उस पेंशनर्स के बैंक खाता संख्या के अंतिम 4 डिजिट वहाँ पे आप एंटर कर दोगे। ये प्रक्रिया आप जैसे ही पूरी करोगे तो उसके बाद में एक प्रारूप आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, मतलब पेंशनर्स का पूरा विवरण दिखाई देगा, उसके साथ साथ जीवन प्रमाण पत्र का प्रारूप भी दिखाई देगा। अब उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन आता है अप्रूव और ई साइन पर, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे अपने आधार कार्ड मांगेंगे, क्योंकि आधार OTP के माध्यम से यहाँ पे ई वेरिफिकेशन होने वाला है। तो ये आधार नंबर किसके मांगेंगे, सरकारी कर्मचारी जो सेवा में है, जिसकी ID के माध्यम से आप ये जीवित प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उससे उसके आप आधार नंबर डालोगे। आधार नंबर डालने के बाद में एक ऑप्शन आता है सेंड OTP का, आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, और OTP को आप जैसे ही एंटर करोगे तो OTP एंटर करने के बाद में आपके सामने एक डिजिटल साइन से युक्त जीवन प्रमाण पत्र उस कर्मचारी का दिखाई देगा जिन कर्मचारी की आपने PPO नंबर और अकाउंट नंबर डाले थे। वो जैसे ही आप देखोगे तो उसके नीचे एक ऑप्शन आता है सबमिट, जैसे वो आपने स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसका नाम, संबंधित का नाम, प्रमाण पत्र, नीचे आपके साइन होंगे ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसकी ID से आप कर रहे हैं ई साइन, वहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट आप जैसे ही करेंगे तो ऑनलाइन ये जो जीवन प्रमाण पत्र आपने जनरेट किया है ये IFMS 3.0 पर आ जाएगा, और ये आपके उस पेंशनर्स के खाते से लिंक हो जाएगा, ठीक है। और ये जीवन का जो प्रमाण पत्र है उसकी कार्यवाही एक बार के लिए हो जाएगी। मतलब कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसे जीवन प्रमाण पत्र जो है वो ऑनलाइन देना होगा,
प्रतिवर्ष देना होता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया को इस प्रकार से किया गया है कि आप अपने आसपास कोई भी ऐसा सरकारी कर्मचारी जो अभी सेवा में है, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से अधिक लेवल का होना चाहिए, तो उसकी आईडी से आप आसानी से घर बैठे भी इस प्रकार की प्रक्रिया से आप जीवित प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।